हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको यहाँ से एक एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे लिए एक एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो उसके हार्मोन्स, उनके रोल, उनके फिर फंक्शंस या फिर उनके हाइपर और हाइपोसिक्रीशन से होने वाले जो कोई भी डिसऑर्डर्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में प्लस फैक्चुअल पॉइंट्स में करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। So let's see the hormones of anterior pituitary first of all. Previous lecture में मैंने आपको 6 hormones of anterior pituitary that is adenohypophysis बता दिया था मैंने, और posterior के ADH और oxytocin 2 थे। So एक बार रिवाइज कर लो। anterior pituitary के 6 hormones अपने को देखने के adenohypophysis के STH that is growth hormone, that will be the first hormone here. Then second will be your LTH that is prolactin or milk producing hormone. Third one will be ACTH, the TSH, then fourth one ACTH, fifth one और sixth one को combined अपन ने gonadotropins बोले थे, FSH और LH. So like this you have to study 6 hormones under this head. Okay. So अपन देखेंगे कैसे हार्मोन्स में। आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। So please do this first of all. ये फॉर्मेट तैयार कर लो। हमको ये हार्मोन्स भले ही थियोरेटिकल फॉर्म में हमको आपको एनसीईआरटी आपको स्टेट बोर्ड में लिखना पड़ेगा, बट इफ यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स तो आपको टेबुलेट फॉर्मेट में करेंगे तो जल्दी याद होंगे। आपको टेबल क्या बनाना है, दिस इज माय ओन मेथड। तो मैं ये मेथड से ही करता था, मेरे टाइम पर भी इसी तरीके से लर्न किया था, तो आपको वही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर, ओके, और इधर हार्मोन का नाम आएगा। जैसे कि फर्स्ट हार्मोन आपका एसटीएच या फिर ग्रोथ हार्मोन, उसका दूसरा नाम और फुल फॉर्म लिखो। आप उसका फुल फॉर्म लिखो ब्रैकेट में, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इन ऑब्लिक ग्रोथ हार्मोन। ओके, इस तरीके से इधर आएगा एक हार्मोन, दूसरा हार्मोन और 3 हार्मोन। एक पेज पर अगर आप 3 हार्मोन बिठाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 बैठते तो 4 बिठाओ, एज यू विश। ओके, सो रजिस्टर के 2 जॉइंट पेज अगर आप लेंगे तो उनके ऊपर आपके जो भी हार्मोन बैठेंगे, फॉर एग्जांपल अपन 4 हार्मोन बिठा लेते हैं। ओके, सो ये हार्मोन्स एसटीएच, दूसरा रहेगा आपका एलटीएच या फिर प्रोलैक्टिन लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। लैक्टो मतलब मिल्क, ट्रोपिक मतलब प्रोडक्शन करना, मैमरी ग्लैंड्स का एक्शन बताएंगे। तीसरा रहेगा आपका एसीटीएच टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ वन विल बी एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, सो ये रहेगा इस तरीके से टेबल वन। अब इधर क्या लिखने का आपको आपके इस लेफ्ट मार्जिन में, वो हार्मोन को सीक्रेट कौन करेगा, सीक्रेटेड बाय विच सेल्स। ओके, और उसका फिर रहेगा सीक्रेटेड बाय कोई तो भी सेल्स या फिर पार्ट रहेगा उसका जहां से सीक्रेट हो रहा है। देन उसका टारगेट ऑर्गन कौन रहेगा, टारगेट कहां पे रहेगा, टारगेट ऑर्गन या टिश्यू या ग्लैंड। ओके, उसका टारगेट पॉइंट पे ही तो रहेगा। ठीक है, टारगेट के बाद वहां पे वो रोल क्या करेगा या फिर उसके कुछ फंक्शंस रहेंगे। वो फंक्शंस 4-5 फंक्शन, 6-7 फंक्शन, जितने भी रहेंगे, 2-3 फंक्शन, 4-5 उस हिसाब से जगह छोड़ने के। फाइनली फंक्शंस होने के बाद में उसका हाइपर सिक्रीशन से होने वाली डिसीज, हाइपर, पहले हाइपो ले लो, हाइपो सिक्रीशन इससे होने वाले डिसऑर्डर, और हाइपर सिक्रीशन इससे होने वाले डिसऑर्डर। समझ रहा है कैसे टेबल बनाना है, हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन इनसे होने वाले डिसऑर्डर्स। तो इनका एक अलग चार्ट। ओके, आप साथ ही साथ एक और ऐड कर सकते हैं यहीं पे, सीक्रेटेड बाय एंड नेचर। नेचर मतलब केमिकल नेचर क्या है उसका, अगर इस तरीके से एक और इंसर्ट करें यहाँ पे, सो देखो जम सकता हूँ। वैसे तो आपको एक जनरल पॉइंट बोल दे रहा, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स आर पेप्टाइड इन नेचर। तो सबको पेप्टाइड प्रोटीन बार बार लिखने के बदले एक बार ऊपर मार्जिन में लिख लो, ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स or the hormones secreted by pituitary are peptide in nature, that is proteinous in nature। इसके बाद ज्यादा आपको टेंशन नहीं, ये जो 6 हार्मोन बता रहा और जो 2 न्यूरोहाइपोफाइसिस, दे आर आल्सो प्रोटीनस हार्मोन्स। ओके, कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, कोई भी आयोडोथायरोनिन नहीं है, अमाइड हार्मोन नहीं है, सबके सब पेप्टाइड प्रोटीनस हार्मोन्स है। ओके, तो नेचर डाल सकते हैं आप। प्लस एक और पॉइंट अगर आपको ऐड करना है, वैसे तो है नहीं कहीं दिया हुआ, बट यू कैन ऐड अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड। मैंने आपको हाइपोथैलेमस में बताया था सोमैटोट्रोपिन एंड सोमैटोस्टैटिन, इट विल रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ एसटीएच। वैसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
that will control the secretion of ACTH. Prolactin releasing hormone, it will control the secretion of prolactin. Thyroid stimulating hormone, releasing hormone RH और inhibitory hormone IH, याद है क्या? तो वो हार्मोन के नाम आगे लगा दे तो वो हार्मोन के कंट्रोल में ये वाले हार्मोन्स रहते हैं। वो एक पॉइंट आप नीचे टेबल बना सकते, मैं एक का बता दूंगा, आप बाकी के बना सकते। बट अपने को बेसिकली इतनी चीजें लर्न करने की है। सारे हार्मोन्स कहां से सीक्रेट होते हैं तो मैं आपको सारे हार्मोन्स का टेबल में बता दे रहा। दीज आर सीक्रेटेड बाय द एसिडोफिल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। ये जो 6 हार्मोन है पूरे अभी 1 2 3 4 5th and 6th आर FSH and LH। so these 6 hormones are all secreted by pars distalis because pars tuberculosis is inactive in our body. Intermedia is also inactive in human body. It is functional only in lower vertebrates. MSH secrete करता। तो सारे के सारे हार्मोन पार्स डिस्टालिस के हैं, तो ये भी पार्स डिस्टालिस पार्स डिस्टालिस पार्स डिस्टालिस। लेकिन सिर्फ STH और LTH एसिडोफिल सीक्रेट करेंगे। आपको 3 सेल्स बताया था, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स वहां पे रहेंगे। दीज आर दी सेल्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, वहां पे क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोब्स, राइट, ये सेल्स रहेंगे। और बाकी के जो चारों है STH, TSH, ACTH, FSH, LH, these are secreted by basophils। फैक्ट्स कैसे लर्न करने का ध्यान में लेते चलो, मैं आपको टेक्निक वही बता रहा हूँ डायरेक्टली, बाकी ये फंक्शन तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन ये कैसा याद रखना है। The first 2 hormones STH, LTH are secreted by acidophils and remaining 4 ये 2 और FSH, LH बना लो टेबल अभी चुनगा आगे कंटिन्यू करके। FSH, LH they are secreted by your basophils of pars distalis। Means these are the 6 hormones of anterior pituitary that to pars distalis of adenohypophysis, pars distalis of adenohypophysis। ओके, सो दीज आर दी 6 हार्मोन्स। कहां सीक्रेट हो समझ में, सबका नेचर पेप्टाइड नेचर, कोई शॉर्ट पेप्टाइड है कोई लॉन्ग पेप्टाइड है, तो बार बार पेप्टाइड लिख दो यहाँ पे, नहीं तो एक बार लिख दो ऊपर। ऑल 6 हार्मोन्स 8 हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, रिलीज बाय पिट्यूटरी आर पेप्टाइड इन नेचर। समझ गया? ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। टारगेट ऑर्गन किसका रहता है? अब अपन एक एक हार्मोन देखें, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। सो मेनली ये आपके बॉडी टिश्यू पे और लीवर पर, लीवर, बोन्स, टिश्यूज, इन पर एक्शन बताता है। मतलब इसका मेन एक्शन पॉइंट है लीवर, इट इज ऑल्सो ग्लैंड, ओके। बोन्स एंड टिश्यू इनकी ग्रोथ में काम है। नाम ही क्या है? ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक, सोमा मीन्स बॉडी, ओके, ट्रॉपिक हार्मोन मतलब उनको स्टिमुलेट करेगा ग्रो होने। सो इसके फंक्शन भी क्या रहेंगे? इट विल स्टिमुलेट सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तभी तो ग्रोथ होंगी आपकी बॉडी की साइज तभी बढ़ेगी। ऑल्सो इट विल स्टिमुलेट मस्कुलर डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, बोन फॉर्मेशन, मतलब आपको सिर्फ ग्रोथ करना है इतना याद रखो। बोन फॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेसेस कैरी आउट करेंगे। इसी के साथ इट विल ऑल्सो रेगुलेट नॉर्मल ग्रोथ के साथ साथ इट विल ऑल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, लिपिड सिंथेसिस होगा, लिपिड ब्रेकडाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, तभी एनर्जी मिलेगी और तभी जाके आपकी बॉडी को ग्रो हो सकेंगे। करेक्ट? सो इट विल ऑल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑल मेटाबॉलिज्म्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस लिपिड, ऑल मेटाबॉलिज्म्स। ओके, तो इनकी ग्रोथ फिर बॉडी को उस हिसाब से चेंज करती है और एटीपी प्रोड्यूस करेगा, उसकी फिर एनर्जी तैयार होगी, आपकी सारी चीजें मेनली इसके कंट्रोल में है। ठीक है, इसके साथ अगर आप इनके सिक्रेशन पे ध्यान दें, सो इट विल बी, इट्स सिक्रेशन विल बी अबंडेंट टिल द प्यूबर्टी, क्योंकि जब आपकी प्यूबर्टी रहती है 18 तक की एज, 21 तक की एज रहती, टीन एज जो रहता अपना, राइट। सो तब तक की एज में क्या होता है, आपकी ग्रोथ बहुत मैक्सिमम स्पीड से होती है और वो टाइम पे इसका सिक्रेशन मैक्सिमम रहता। लेकिन उसके बाद जब अपन एडल्ट फेज में चले जाएंगे, ड्यूरिंग दैट फेज इट विल हेल्प इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, रिपेयर ऑफ टिश्यू। इंजरी हुई तो वहां पे नए सेल्स बनाना पड़ते, तब भी यह हार्मोन लगता। सो रिपेयर, इंजरी, हीलिंग, ओके, वो प्रोसेस में भी ये हार्मोन काम है। एक फायदा, एक याद रखो, ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ करेगा, चाहे वो नॉर्मल ग्रोथ हो या फिर रिपेयर वाली ग्रोथ।
ओके, उसीलिए मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करे। समझा? खत्म। हार्मोन का रोल, ग्रोथ हार्मोन। देन इट्स फंक्शन, अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ मतलब कि हार्मोन अगर कम सिक्रेट हुआ तो बच्चों में अलग बीमारी करता और अडल्ट्स में अलग बीमारी करेगा। बच्चों में ये करेगा पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, बच्चे छोटे छोटे रह जाएंगे, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, सही समय पे उनकी बॉडी की ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो हाइट नहीं, गिड्डे गिड्डे छोटे छोटे बच्चे रह जाएंगे, राइट। दे आर कॉल्ड डॉर्फ्स, जैसे जोकर्स रहते, राइट। सो दे आर जस्ट लाइक दैट, जोकर्स रहेंगे। डॉर्फिज्म बोलने का उसको, क्योंकि हाइपो मीन्स लेस देन नॉर्मल सिक्रीशन एंड हाइपर मीन्स मोर देन नॉर्मल सिक्रीशन। तो लेस देन नॉर्मल हो गया तो ना ग्रो होंगे बोन्स, ना सेल डिवाइड होंगे, सो हाइट कम रह जाएंगी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डॉर्फ्स। वो भी दो टाइप के डॉर्फ्स रहेंगे, फ्रोलिक डॉर्फ्स, फ्रोलिक FROHLIC, और लॉरेंस LOREIN, लॉरेंस डॉर्फ, जिसमें फ्रोलिक डॉर्फ जो रहेंगे वो फुल रहेंगे, मेंटली फुल, ऐसा याद रखो, F फॉर फुल, मेंटली एबनॉर्मल रहेंगे बच्चे, उनके ब्रेन की भी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। और लॉरेंस डॉर्फ्स आर मेंटली नॉर्मल, F फॉर फ्रोलिक, F फॉर फुल, मतलब मेंटली फुल बोलते, लिटरली फुल मत बोलो उनको, बट दे आर मेंटली रिटार्डेड, मंद बुद्धि रहेंगे थोड़े से। और लॉरेंस डॉर्फ तो रहेंगे लेकिन नॉर्मल इंटेलिजेंस रहेगा, उनका मेंटली ग्रोथ वाली रहेगी, बस बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। ओके, सो इस तरीके से ये यहाँ पे ठीक से बिठाओ। ओके, एक बार ये दो प्रकार के डॉर्फ्स हो गए, तो ये हो गए बच्चों में। लेकिन अगर बड़ों में, बड़े बंदे में, फॉर एग्जांपल अडल्ट्स में अगर ग्रोथ हार्मोन कम होने लग गया, हाइपोसिक्रेशन होने लग गया, सो इट विल कॉज साइमंड्स डिसीज। कौन सा डिसीज? साइमंड्स डिसीज, वेयर देयर विल बी एट्रोफी ऑफ टिश्यू, एट्रोफी ऑफ टिश्यू, एट्रोफी मतलब डीजनरेशन, एट्रोफी मींस डीजनरेशन ऑफ टिश्यू। सो उसके जो बोन्स है, मसल्स है, वो डीजनरेट होंगे, पतला होते रहेगा, दुबला होते रहेगा, हाइट नहीं कम होगी जितनी उतनी, लेकिन सिकुड़ते जाएगा वो बंदा टाइम के साथ। सो बहुत खराब हो जाएगा, अपन बोलते हैं दुबला होगा, बहुत खराब होगा। सो वो इतना खराब हो जाएगा कि वो लिटरली बहुत ऐसा छोटा सा दिखाई देगा, नॉर्मली पहले बहुत पहलवान होगा तो बहुत छोटा सा दिखाई देगा। सो दैट डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ टिश्यू, इट इज कॉल्ड साइमंड्स डिसीज। अब आपको यही याद रखना है कि पिट्यूटरी डॉर्फिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू व्हाट? हाइपर का हाइपोसिक्रेशन ऑफ व्हिच हार्मोन? एसटीएच। साइमंड्स डिसीज इन अडल्ट्स इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन। समझा? इसी तरीके से अगर हाइपर सिक्रीशन होगा, जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन होगा, सो यही बीमारी होगी बच्चों में, गाइगेंटिज्म। जायंट दिखेगा, बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। आपने स्कूल में देखा होगा कुछ बच्चों की हाइट बहुत एकदम बड़ी, खली के जैसे बच्चे रहते। नॉर्मल एज में जो 8-9 के बच्चे रहते हैं, उनकी हाइट जो नॉर्मल हो जाए, उससे ऊंचे ऊंचे बच्चे एकदम अडल्ट जैसे मूछे आ जाती है उनको, बॉडी में एकदम हट्टे कट्टे, वो फिर बॉस टाइप, वहां पे गुंडागर्दी टाइप करते। वो बच्चे जो रहते हैं उनमें हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच रहने से जायंट बॉडी हो जाती है, बॉडी का साइज एक्सेसिवली लार्ज हो जाए, ओके, एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई दे, ओके, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी। और अगर वही चीज अडल्ट में हो, फॉर एग्जाम्पल अडल्ट में, तो लिटरली वो खली जैसा और दिखेंगे। खली की हाइट कैसी, उसका चेहरा कैसा हो गया है, अब खराब नहीं है, बट डिसफिगरमेंट ऑफ फेस वगैरह इस तरीके से उनकी बॉडी हो जाएगी। सो दैट डिसीज इज नोन एज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली, एक्रो मतलब फेस या हेड पार्ट, सामने का हिस्सा। एक्रो, टीलो, टीलो मतलब पीछे का हिस्सा, एक्रो टीलो। मेटा मतलब बीच का हिस्सा, राइट। सो ये कैसी, मेगा मतलब बड़ा हो जाना, मेगा, ओके। सो मेगा, एक्रो मींस फेस। So there will be severe disfigurement of face, especially the frontal part, jaw, their cheeks, okay. Then chin will, यहाँ के बोन भी एक्स्ट्रा ग्रो हो जाएंगे, फ्रंटल लोब, यहाँ की जो फ्रंटल बोन है वो भी एक्सेस ग्रो हो जाएंगी, ओके। कान वगैरह, ये पूरे दांत वगैरह एक्स्ट्रा ग्रो हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सीवियर डिसफिगरमेंट, फिगर पूरी चेंज हो जाएंगे चेहरे की, उसका आकार वगैरह, बोन्स वगैरह चौड़े चौड़े हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगैली। आपको एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, okay. So what is acromegaly? Disfigurement, severe disfigurement of face, okay, front part of body that may not be easily diagnosed in early stages, जल्दी पता नहीं चलेंगी ये बीमारी, और अगर लेट हुआ so it may even lead to death, क्योंकि एक्स्ट्रा बढ़ते बढ़ते जाएगा तो मसल्स, बोन्स, यहाँ के नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इन पे प्रेशर बढ़ेगा और उसकी डेथ भी हो सकती है बंदे की, ओके। सो दिस इज वेरी सीरियस केस हियर, एक्रोमेगैली इन अडल्ट्स। तो याद रखो, आपको एमसीक्यू आएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच
इन एडल्ट्स विल कॉज, एक ये बी सी डी, एडल्ट्स में एक्रोमेगाली, बच्चों में गाइगेंटिज्म, हाइपर सिक्रेशन, लोअर सिक्रेशन से बच्चों में डॉर्फिज्म, बड़ों में साइमंड्स डिसीज, लोअर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, खत्म पहला, इतनी चीजें लर्न करने। ओके, सेकंड वन, इट इज कॉल्ड, दिस इज योर लैक्टोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेटेड बाय एसिडोफिल्स, ये दोनों ही एसिडोफिल्स के हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन्स। इनका मेन लोकेशन क्या रहेगा, फीमेल्स में रहेंगे मैमरी ग्लैंड्स और मेल्स में रहेंगे टेस्टिस, मेल्स में रहेंगे टेस्टिस पे एक्शन बताएंगे अलॉन्ग विद एलएच गोनाडोट्रोपिन के साथ में। सो दिस विल बी द मेन मैमरी ग्लैंड्स पे एक्शन बताएंगे, क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन फीमेल। सो मेन फंक्शन क्या रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स and milk formation after delivery, milk formation in mammary glands। ओके, ये दो फंक्शन है, ग्रोथ वगैरह आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी होने के बाद में बच्चे को फीडिंग के लिए, मिल्क फीड करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन का काम तुम्हारा लैक्टोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन, इट विल प्रोड्यूस मिल्क। It is also called lactogenic hormone, genic मतलब synthesis, lacto मतलब milk, so therefore it is called, this effect is called lactogenic effect, क्योंकि ये क्या कर रहा, मिल्क तैयार कर रहा ना, hence this hormone is also known as milk producing hormone, milk producing hormone, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट तैयार करके, ओके, so it will stimulate this। मेल्स में क्या करेगा, मेल्स में भी हार्मोन रहता है, बट मेल्स में मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ नहीं होती और मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, बट इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स इन अलोंग विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वाले जो हार्मोन रहेंगे एफएसएच और एलएच, तो वो एलएच के साथ ये एलटीएच मिल जाएगा मेल्स में, एंड इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस, मेल हार्मोन्स। ओके, वो अपन उसमें भी देख लेंगे, बट अभी फीमेल्स के लिए मेन इतना याद रखने का इसका। अब हाइपर सिक्रीशन से एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह, हाइपोसिक्रीशन से लेस ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क फॉर्मेशन अफेक्ट होगा, कोई स्पेशल बीमारी नहीं होगी इसमें। ओके, तो बीमारियां नहीं है कोई इसमें, तो छोड़ दो ये पॉइंट, जहां पे बीमारी वहां पे लिखो, जहां पे नहीं यहाँ पे डैश मारो। ओके, देन अगर टीएसएच की बात करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो इट विल बी इन्वॉल्व, एज द नेम सजेस्ट, थायराइड मींस इट विल अफेक्ट योर थायराइड ग्लैंड। सो इसका टारगेट साइड कौन रहेगा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। सो ये क्या करेगा, इट विल अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, प्लस इट विल ऑल्सो रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज इट विल ऑल्सो रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, क्योंकि थायराइड का काम क्या है, टू सिक्रेट थायरोक्सिन, सो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन वो भी रेगुलेट करेगा, इट विल ऑल्सो रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन बाय थायराइड, मतलब वो वहां से निकलेगा पिट्यूटरी से और थायराइड ग्लैंड को ग्रोथ देखेगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ है, डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। ओके, उसके अंदर से थायरोक्सिन कितना तैयार हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो बंद करो, कम हो रहा है तो ज्यादा करो, उसको रेगुलेट करेगा। प्लस इट विल ऑल्सो रेगुलेट एंड intake, iodine intake by thyroid, it will also regulate iodine, थायराइड कितना आयोडीन ले रही है, उससे कितना थायरोक्सिन बना रही है, वो अपन थायराइड में अलग से देखने ही वाले, लेकिन ये मेन जो काम है, थायराइड जो काम करने वाली है उसको रेगुलेट करने का काम टीएसएच करेगा। ओके, तो थायराइड से रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा, कौन, आपका टीएसएच ज्यादा हो जाएगा, सो इट विल कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर कम हो जाएगा तो इट विल कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, अगर कम हो गया सो लेस सिक्रीशन ऑफ टीएसएच विल कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की ग्रोथ कम होगी, थायराइड का रेगुलेशन कम होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ज्यादा सिक्रेट हो गया सो थायराइड की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, वो अपन थायराइड में अलग से डील करें, ठीक है। सो जस्ट सिमिलर नेम्स, अगर ये ज्यादा हो गया टीएसएच तो हाइपरथायरॉयडिज्म, और कम हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके,
नेक्स्टली योर फोर्थ वन, आधे हार्मोन्स हो गए। ACTH मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इट विल अफेक्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड जब अपन देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा। इट विल हैव टू पार्ट्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, इट हैज एड्रीनल मेडुला इनर पार्ट एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। किडनी के जैसा, किडनी का रीनल कॉर्टेक्स रीनल मेडुला रहता है, वैसे ही एड्रीनल कॉर्टेक्स रहेगा इसका एक पार्ट जो अलग हार्मोन्स बनाएगा, मेडुला अलग हार्मोन्स बनाएगा। सो ये वाला हार्मोन ACTH इट विल एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स मेनली, नॉट मेडुला। ओके, इसका टारगेट ऑर्गन ध्यान में आया, एड्रीनल ग्लैंड। ओके, इसको सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा। इट विल आल्सो स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ए फॉर एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट को रेगुलेट करे। प्लस इट विल आल्सो रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स। कौन से हार्मोन्स? एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रेट करता, दे आर कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स या सिंपली कॉर्टिकॉइड्स। अपन उनको एड्रीनल कॉर्टेक्स में डिटेल में देखेंगे, लेकिन जैसे उसमें आता आपका अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिजोल, ओके, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, तो वो हार्मोन्स का सिक्रीशन एड्रीनल कॉर्टेक्स करेंगी, लेकिन उनका सिक्रीशन कितना होना चाहिए, उनका अमाउंट रेगुलेट करने के लिए ACTH रहेगा। ओके, सो इट विल रेगुलेट द सिक्रीशन बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, दैट हार्मोन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। ओके, देयर आर 3 टाइप्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो वो अपन तब देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड। ओके, यहाँ पे भी कोई खास डिसीज तो नहीं है फिलहाल ACTH की आपको। सो डिसीज में इसमें डोंट ऐड एनी डिसीज हियर, जो डिसीज रहेंगी वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अपन उधर कॉर्टिकॉइड से रिलेटेड डिसीज में ऐड करते हैं। ओके, नाउ लास्ट 2 दैट आर योर गोनाडोट्रोपिन्स, जिनको अपन ने कलेक्टिवली बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो स्पेलिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Okay, these are the 2 hormones. Lactotropic hormone is different, it is LTH, this is LH, luteinizing hormones. Okay, they are collectively called gonadotropins because they affect gonads. Gonads मतलब testes and ovaries are collectively called gonads, primary sex organs. Testes in males and ovary in female. Okay, so ये क्या काम करते हैं? अब secreted by आपका वापस basophils ये भी, okay, pars distalis, बोथ आर पेप्टाइड इन नेचर, ये भी पेप्टाइड है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीनस हार्मोन है। ओके, अब इनकी जब फंक्शंस की बात आई, सो दे अफेक्ट गोनैड्स, दे आल्सो अफेक्ट गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, दोनों। ये भी टेस्टिस पे भी एक्शन बताएगा, मेल में फीमेल में दोनों में रहेगा, प्लस ओवरी पे भी एक्शन बताएगा। ये भी टेस्टिस और ओवरी मतलब दोनों पे एक्शन बताएंगे। ऐसा मत समझो ये मेल का हार्मोन है, ये फीमेल का हार्मोन है, दोनों में रहेंगे ये हार्मोन्स। ओके, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और इसका LH का रोल क्या है, तो आपको सिंपल डिफरेंस बता रहा। एक हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और एक रिलीज ऑफ गैमेट्स के काम आएगा। एक फॉर्मेशन के काम आएगा और एक रिलीज के काम आएगा। देखो, फॉर्मेशन मतलब तैयार करना और रिलीज मतलब रिलीज, तैयार हुए वालों को बाहर निकालने के काम करे। कैसे? Follicle stimulating hormone. What is follicle? It is the ovary is present in female, which consists of different follicles in growing stage. They are called primary follicle, secondary follicle, Graafian follicle, corpus luteum, corpus albicans, etc. There are different sized multicellular structures. They consist of ovum or the female gamete. So जब ये ग्रो होता फीमेल की बॉडी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वाला है। सो ये सब चीजें जब ग्रो होने लगती है तो इनकी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होना, यहाँ पे इनकी ग्रोथ होना, तो वो फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए तुमको लगता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाय द नेम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेफर्स टू, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में क्या लिखने का? ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। तो इसके लिए नाम क्या पड़ा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेल्स में क्या करेंगे? तो होगा फीमेल्स में इन फीमेल इन ओवरी, ओके, एंड इन मेल इट विल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस रहते हैं उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, so they will produce semen or the sperms, they are called seminiferous tubules, again TS of testis का पार्ट है, so उनकी ग्रोथ के काम में आता है। okay, these hormones will also help in spermatogenesis and oogenesis, spermatogenesis and oogenesis मतलब formation of sperms and formation of ovum, that is the formation of gametes, male and female gametes। ओके, गोनैडल एक्टिविटी मतलब गोनैड में टेस्टिस ओवरी में होने वाली एक्टिविटी ये तो है। ओके, ये उसके काम है। लेकिन एलएच क्या करेगा, ये जो गैमेट्स बनेंगे उनको रिलीज करेगा, जैसे ही ओव्यूलेशन ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे जब ओवरी देखे थे अपन ने तो यहाँ पे एक बड़ा सा फॉलिकल तैयार होता, उसमें ओवम रहता, सो ये बर्स्ट होगा और यहां से बर्स्ट होके ओवम बाहर रिलीज हो जाएगा, दिस ओवम विल बी रिलीज्ड आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, उसमें से बाहर आता ओवम। ओके, सो रिलीज ऑफ ओवम इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एलएच। तो जब भी ओवम रिलीज होगा तो एलएच का सर्ज होगा, मतलब एलएच की लेवल बहुत ज्यादा रहेंगी, एचआर में हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो 14 डे पे इसकी लेवल ज्यादा, तो रिलीज कर रहा हूं। ओके, सिमिलरली मेल्स में क्या करेगा, एलएच इन मेल्स, एलएच इन मेल्स विल स्टिम्युलेट interstitial cells of testes, they are called Leydig's cells। कौन से सेल्स, Leydig's cells, ये सब टीएस ऑफ टेस्टिस में आपको ध्यान में आ ही जाएगा। ओके, सो Leydig's cells ऑफ टेस्टिस को वो स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट testosterone and other androgens। ये क्या करता, ह्यूमन मेल में क्या करेगा, मेल में टेस्टिस है, टेस्टिस में जो तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू कुछ सेल्स पड़े वाले हैं, दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल, इंटर मतलब बीच में, स्टिशियल मतलब बीच में का जो फ्लूइड रहता है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड, वहां पे कुछ सेल्स पड़े वाले रहते हैं, सो दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, आल्सो नोन एज Leydig सेल्स। तो उनमें that cells have a special function to secrete male sex hormone or androgens, that male sex hormone is testosterone, so testosterone का secretion LH के हाथ में रहता है। okay, so therefore this is important function, hence LH is also known as interstitial cell stimulating hormone, interstitial cell stimulating hormone किसका दूसरा नाम है, LH का, ICSH स्टेट बोर्ड में, लेकिन उसको अलग हार्मोन मानने वाला है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट Leydig सेल्स, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको उसको सेम हार्मोन मानना है, बोर्ड में बस उसको अलग हार्मोन बोल के डील किया हुआ है, आपको बोर्ड में फोटो आ रही है क्या दिया हुआ है। ओके, सो टेक इट डिफरेंटली, दोनों अलग अलग भी मान सकते, दोनों एक ही एक्चुअली, एलएच ही उसको जाके Leydig सेल्स को काम पे लगाएगा टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ओके, बाकी दोनों क्या करेंगे, गोनाडल एक्टिविटी को कंबाइन अफेक्ट करेंगे, एंड्रोजन का सिक्रेशन अफेक्ट करेंगे, आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहां पे। सो लाइकवाइज लास्ट लाइन एमसीक्यू बनते हैं इसके ऊपर। सो ये जो तुम्हारे दीज आर दी 6 हार्मोन्स ऑफ योर एंटेरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस। सब इनसे कोई हाइपर सिक्रेशन से कोई बीमारी नहीं होती, हाइपर सिक्रेशन से स्टेबिलिटी वगैरह हो सकता है, बट आपको कोई डिसीज दी हुई नहीं है तो फिर डोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन स्टेबिलिटी, गैमेट फॉर्मेशन अफेक्ट होगा ना, 6 हार्मोन्स अफेक्ट होंगे। ओके, सो thus these hormones will regulate the working and the functioning of your gonads or the testes and ovaries. Okay, 6 hormones are done, only 2 hormones of neurohypophysis ADH and oxytocin are remaining, उनके functions, उनके disease वगैरह जो कुछ भी we will see them in our next lecture.